नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 7 क्लास का जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है अमीर खुसरो, तो इस वीडियो के माध्यम से जो है सो इसी अध्याय का जो है सो पूरा तरह से जो है सो विस्तार पूर्वक मैं आपको जो है सो मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो ही आपको जो है सो समझ में अच्छा से आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो जी जो हैं वो किसी व्यक्ति के नाम है, और इसके बारे में जो सो बताने वाले जो सो उनका नाम जो है सो कैलाश चंद्र भटिया है। यही जो सो ये अमीर खुसरो के बारे में बताए हुए हैं विस्तार पूर्वक में इस जो सो हमें अध्याय के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें जो सो बताएं। और ये आपको जो सो तस्वीर जो दिख रहा है, ये शायद अमीर खुसरो जी हैं, शायद क्या ये अमीर खुसरो जी हैं जो सो इनका तस्वीर दिखाया गया है। चलिए देखते हैं कि इसके जीवन के बारे में जो है सो इनके जीवन के बारे में क्या क्या जो है सो हमें कैलाश चंद्र भटिया जी बताए हैं इस अध्याय के माध्यम से। तो देखिए, फारसी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि, फारसी और हिंदी के जो सो या जो सो बहुत प्रसिद्ध कवि थे। कौन? जो अमीर खुसरो जी हैं। फारसी और हिंदी के जो सो बहुत प्रसिद्ध कवि थे, और 1293 ईस्वी में यानी कि 1253 में जो सो इनका जो सो जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे एट जनपद के पटियाले नामक गांव में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश जो सो राज्य था, और वहाँ के जो सो गंगा नदी के किनारे एक जो सो गांव है, एट जनपद जो सो नामक जो सो गांव है, वहीं इनका जो सो जन्म हुआ था। और इनके पिता अमीर अमीर सैफुद्दीन मुल्की तुर्क थे, और इनका पिता के नाम जो है सो अमीर सैफुद्दीन देखिए महमूद तुर्क थे। यानी कि नाम इन लोग का जो है सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप इसको जो है सो ध्यान में रख के चलिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, कहते हैं भारत आकर इन्होंने बादशाह अल्तसम की सेना में जो से बहुत बड़े बादशाह जो थे भारत के, उनके जो सो सेना में जो सो या जो सो कौन से पद में जो सो किसी पद में जो सो मंत्री बन गए थे। और उनकी माता और जो सो ये कहाँ के थे? जो अमीर खुसरो के जो पिताजी जो थे वो भारत के नहीं थे, तुर्की के थे। और इनके माता कहाँ की थी, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इनकी माता बलमंत के रक्षा मंत्री, बलमंत के जो सो पहले एक राजा थे बलमंत, उनके जो सो रक्षा मंत्री जो थे, उस रक्षा मंत्री जो सो इमला, देखिए इम्द उल्द मुल्क की पुत्री की, इम्द उल्द मुल्क यानी कि एक जगह का नाम है। इम्द उल्द उल मुल्द की पुत्री एक भारतीय महिला थी, और वह जो सो एक भारतीय महिला थी, वहाँ से जो सो इंडिया आई थी। कौन? अमीर खुसरो के जो माता जी हैं वो। अब आगे कहते हैं, खुसरो का पूरा जीवन, जो अमीर खुसरो जी जो है उनका पूरा जीवन जो सो अब्दुल हसन अमुद्दीन खुसरो था। और खुसरो का जो सो पूरा नाम जो सो क्या था? अब्दुल हसन अमीदुन खुसरो। क्या नाम था? आप ध्यान रखिएगा, अब्दुल हुसैन अमीदुन खुसरो, ठीक है। और उन्हें उनके माता ने भारतीय, देखिए उनके माता से भारतीय और पिता से तुर्की, यानी कि इसके जो सो माता जी जो थे वो जो सो भारतीय थे, और इसके पिताजी जो थे वो कहाँ के थे? तुर्की के थे। तो ये जो सो दोनों जो सो भाषा में जो सो सर्वश्रेष्ठ जो सो गुण जो सो माता पिताजी से जो सो दोनों से प्राप्त किए हुए थे। और खुसरो 8 वर्ष के थे। अब अमीर खुसरो जो थे वो 8 वर्ष के थे, तभी उनका पिता का जो है सो देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। और इन पर वे अपने नाना के पास जो है सो दिल्ली चले गए। और उनके पिता के जब जो है सो मृत्यु हो गया, तब वो जो सो अपने नाना के जो सो पास चले गए थे। और नाना ने बड़े स्नेह से उनका लालन पालन किया, और जो उनके नाना जी जो थे उन्हें जो सो बहुत प्रेम से जो सो लालन पालन किया, और उनके जो सो शिक्षा दीक्षा भी जो सो की व्यवस्था भी करवाई। जो उनके नाना जी थे, अमीर खुसरो के जो नाना जी थे, और पिता और नाना की प्रतिष्ठा के कारण अमीर खुसरो को शीघ्र ही उनके समय के विद्वान और शासक, देखिए आगे कहते हैं कि उसके शासक के संपर्क में आने और उसकी प्रतिभा विकसित करने का पूरा अवसर मिला। कहने का अर्थ ये है इन बातों का कि जो अमीर खुसरो जी जो थे, तो अपने पिता के और जो सो अपने नाना के जो सो प्रतिष्ठा के कारण जो सो क्या किए, उसे जो सो बड़े बड़े जो सो शासक जो होते हैं उसमें जो सो उसे जो सो
काम मिलने लगे। यानी कि कहने का अर्थ ये होता है कि पहले के जो सो राजा जो थे उसके जो सो महलों में जो सो इन्हें जो सो काम मिलने लगे। तो जो सो अपने पिता और नाना के नाम जो सो प्रसिद्ध फेमस करने के लिए वो जो सो और उत्सुक हो गए वो सब कामों करने के लिए। अब आगे देखते हैं। देखिए दिल्ली में खुसरो प्रसिद्ध, देखिए अब फिर क्या हुआ, दिल्ली जो गए वो, तो दिल्ली देखिए इनका नाना जी जो सो दिल्ली में रहते थे और वहीं ये भी रहते थे। तो जो सो दिल्ली में रहते थे तो वो देखते थे, बाहर निकलते थे तो क्या देखे वहाँ, देखिए दिल्ली में जो सो प्रसिद्ध सूफी संत, एक संत थे दिल्ली में, और हजार हजार हजरत निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य बन गए। और जो सो एक जो सो उनके ही तरह के नाम के जो सो एक व्यक्ति थे जो जो बहुत बड़े संत थे। कौन थे? उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य बन गए। और हजरत निजामुद्दीन ओलिया जो थे उनके जो सो ये जाके शिष्य बन गए। और आगे देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या थे, वो कैसा व्यक्ति थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बड़ी प्रतिष्ठा थी, यानी लोग जो है सो हजरत निजामुद्दीन जो है उनके लोग जो है सो बहुत मानते थे। और वे सभी धर्मों के मानने वाले लोग उपदेश सुनते थे, यानी कि वे अपने जो है सो एक कथा कहते थे, एक तरह से आप कह सकते हैं उपदेश देते थे। और सभी व्यक्ति जो सो उनके उपदेश को श्रवण करते थे, सुनते थे। उनके पास आकर उनके यहाँ जाति धर्म ऊंचे नीचे अमीर गरीब के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ये जो सो कहते हैं लेखक जो कैलाश चंद्र भटिया जी हैं, वो जो सो थोड़ा सा इनके जीवनी के बारे में बताएं तो कहते हैं कि जो सो जो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो जो सो कौन थे, वो जो सो संत थे। और वो जो सो किसी भी बड़े व्यक्ति, छोटे व्यक्ति या जो सो अमीर गरीब, ये सब ऊंचे नीचे की जो सो दिमाग में जो सो अपने भेदभाव या जो सो आप बोल सकते हैं ये सब नहीं वो सोचते थे। उनके जो उपदेश देते थे वो सभी व्यक्ति जो सो आके सुनते थे। और आगे चलकर खुसरो ने अपने गुरु के संबंध में कहा। और आगे चलकर जो सो खुसरो, जो अमीर खुसरो जी हैं, वो गुरु के संबंध में क्या कहा, वे ऐसे शासक थे जिनका ना कोई तख्ता था ना ताज था, फिर भी बादशाहों को उनके पैर की जो सो धूल की आवश्यकता था। देखिए अमीर खुसरो जी जो सो कहते हैं कि जो सो ऐसे बादशाह थे, वो ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति थे कि जो सो उन्हें जो सो कोई व्यक्ति, जैसे राजा होते हैं तो राजा को क्या चाहिए, उनके सिंहासन चाहिए, ताज चाहिए सर पर। तो उसे ताज भी नहीं था सिर में, और उसके पास जो सो राजा के राजगद्दी भी नहीं था। लेकिन बहुत से राजा जो सो उसके जो सो पैर के जो सो धूल की उन्हें आवश्यकता थी, बादशाहों को धूल की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सो बहुत नॉलेज था। जो निजामुद्दीन औलिया जी जो हैं उनमें जो सो बहुत गुण था। और वो जो सो अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। इसी कारण से लोग जो सो राजाओं जो सो वो जो सोचते थे कि ये जो सो मेरे कुछ मंत्री बन जाएं, मेरे जो सो पदभार संभाले, ये से जो सो समझते थे, सोचते थे। फिर आगे कहते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के हृदय में अपने इस शिष्य के लिए बहुत ऊंचा स्थान था। और जो निजामुद्दीन औलिया जो थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, वो अमीर खुसरो जो उसका जो सो शिष्य बन गए थे जाकर, तो उनके लिए जो सो अपने स्थान में जो सो अपने हृदय में बहुत ऊंचा स्थान रखते थे अमीर खुसरो के लिए। और एक बार तो उन्होंने, और जो उनके जो सो गुरु हैं, अमीर खुसरो जी के जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, वो जो सो एक बार क्या कह दिए, एक बार देखिए सुनिए, एक बार जो सो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर जो सो मेरे धर्म में इसका निषेध नहीं होता है तो मुझे जो सो एक ही जो सो क्या, देखिए कहने का अर्थ ये बनता है कि एक बार जो सो उनके जो गुरु जी थे जो बोल दें कि अगर मैं मरता हूँ और जो सो ये भी मर जाता है तो इसे जो सो जहाँ मुझे दफनाया गया है इसे भी जो सो वहीं जो सो दफना दिया जाए, या वहीं जो सो इसे भी जो सो जला दिया जाए। ऐसा जो सो जो उसके धर्म में है वो ऐसा कर दिया जाए, ये कहते हैं। ऐसे गुरु का पूरा प्रभाव अमीर खुसरो के जीवन पर पड़ गया। और इसी पर जिस प्रकार जो सो गुरु का जो सो व्यवहार था, गुण था, उसी प्रकार से जो सो अमीर खुसरो पर उनका जीवन का प्रभाव पूरा तरह से पड़ गया। फिर आगे देखिए, काव्य रचना के प्रति अमीर खुसरो की रुचि प्रारंभ से ही थी। और जो सो अमीर खुसरो जो थे वो काव्य रचना थे, बहुत कविता लिखते थे, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के और कुछ लिखते थे। तो जो सो से बहुत जो सो ये सब में रुचि बढ़ने लगी। उन्होंने फारसी से प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथ का बड़े बड़े मनोयोग से अध्ययन किया। और जो फारसी में जो सो बहुत बड़े जो सो लिखे होते हैं, एक तरह से जो सो
उन्हें जो सो अपने मन में जो सो अपने आप में जो सो उन्होंने अध्ययन किया, और जो सो 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला जो सो दीवाना काव्य काव्य संग लिख दिया। और जो सो 20 वर्ष की उम्र में उन्हें जो सो बहुत बड़ा जो सो काव्य संग लिख दिया, और उनका नाम रखा तो तोहफे अल सफ़र तैयार कर दिया। तोहफे अल सफ़र जो सो उन्होंने तैयार कर लिया था, और कवि के रूप में प्रसिद्ध होने लगे थे। और वो जो सो अमीर खुसरो जी जो सो अब कवि के रूप में जो सो फेमस होने लगे, प्रसिद्ध होने लगे। और उस समय कवियों, कलाकारों आदि का जो सो आजीविकाओं का सबसे उत्तम साधन राजश्रम की था नहीं था। खुसरो ने भी इसी को अपनाया, और फिर आगे कहते हैं कि जो सो पहले जो सो लेखक, अगर कोई भी कवि है, लेखक हैं, तो जो सो वो अगर राज दरबार में चले जाए तो उन्हें जो सो वहाँ बहुत उसे जो सो ये प्रतिष्ठा मिलती थी, इज्जत मिलती थी, वहाँ उसे काम मिल जाती थी। तो अमीर खुसरो जी जो हैं वो भी जो सो किसी राजा के दरबार में चले गए, और वो भी जो सो इसी चीज़ को अपनाएं। तो फिर आगे देखिए, कहते हैं उनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता, और वे जीवन में जो सो अधिकांश समय, यानी कि कहा जाए अपने गुरु से भी जो सो ज़्यादा समय जो सो राज दरबार में उन्होंने बिताया। और फिर आगे कहते हैं गुलाम खिलजी और तुगलक तीनों, देखिए ये सब तीनों राजवंश है, आप ध्यान में रखिएगा। ये कौन कौन राजवंश है? गुलाम, खिलजी और तुगलवंश, तीनों राजवंशों और 11 संतानों का उत्थान और पतन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। कौन कौन देखा था? 11 संतानों का जो है सो सल्तानों का जो सो उत्थान और पतन जो सो उन्होंने अमीर खुसरो जी ने अपने आंखों से देखा था। और सैनिकों के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया था, और उन्होंने जो सो सैनिक के रूप में भी जो सो बहुत ऐसे युद्ध हैं उसमें भी जो सो वह भाग लिए थे, और और अपनी आँख से देखा हुआ था। और देखिए, कहते हैं फिर दरबारों में सत्ता के लिए षड्यंत्र होते हुए, यानी कि दरबार में जो सो सत्ता के लिए किस प्रकार षड्यंत्र रचा जाता है, युद्ध के लिए किस प्रकार षड्यंत्र रचा जाता है, ये भी अपने आंखों से जो सो वह देखे हुए थे, षड्यंत्र को देखे हुए थे। परंतु वे कभी षड्यंत्र में शामिल नहीं हुए, लेकिन वह जो सो इस प्रकार के षड्यंत्र में कभी भी शामिल नहीं हुए थे। और व्यवहारिक बुद्धि के कारण वे हर नए शासक के दरबार में पूर्वता सम्मान प्राप्त करते थे, और अपने जो सो बुद्धि के कारण जो सो वो जिस भी राज दरबार के में जाते थे वहाँ उन्हें जो सो बहुत इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलती थी। तो ऐसे कहते हैं जहाँ भी जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से छोड़ कर कहीं और चले गए तो वहाँ उसे भी बहुत सम्मान मिलता था। और राज दरबार में तो खुसरो का सम्मान था ही, और राज दरबार में जो है सो खुसरो जी का सम्मान था ही, और जो है सो कहाँ था, और वास्तविक सम्मान तो उन्हें अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के कारण जन सामान्य में मिलता था। यद्यपि दरबारों को उन्हें बड़ी संपत्ति मिलती थी, किंतु उनका मन जो है सो महलों में नहीं लगता था। और आगे कहते हैं कि जो सो उन्हें जो सो राज दरबारों में बहुत संपत्ति मिलती थी, लेकिन उन्हें जो सो वहाँ मन नहीं लगता था। उन्हें मन कहाँ लगता था? जहाँ व्यक्ति बहुत होते हैं उसे जो सो उस समूह में मन लगता था जहाँ बहुत गरीब व्यक्ति हैं, और उसी जगह जो सो वो जो सो ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने समय बिताने लगे थे, और उसे वहाँ और सच्चा आनंद तो उन्हें साधारण जनता के बीच में आता था। और सच्चा आनंद अगर देखा जाए तो कहते हैं कि उन्हें जो सो साधारण जनता जो होती है उसके बीच में जो सो में आता था। और वे फिर अपने गुरु हजरत ओलिया के पास ही मिलता था। और ये सब जो है सो मतलब गुरु के पास ही ज़्यादा मिलता था। और दरबारों में जो संपत्ति मिलती थी वो जो सो गरीब को वो जो सो बांट देते थे, और उनका जीवन बड़ा सादा था, यानी कि अपना जीवन के लिए जो सो वह कुछ नहीं रखते थे, अपना जीवन को जो सो सादा ही रख दिए थे। और वे कभी दरबारी ठाग बाट में नहीं रहते थे। और फिर कहते हैं कि वो जो सो ठाग विचार, ये सब जो चीज़ें जो होती है, ये सब की चीज़ें में वो रुचि नहीं रखते थे, ना कभी करते थे। उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, और अमीर खुसरो जी जो है अपने लिए कभी भी जो है सो घर नहीं बनवाया, और विलासिता से सदा दूर रहते थे। विलासिता ये सब से जो सो वो बहुत दूर रहते थे, और शान औकात ठाक विचार की जो सो अपने दिमाग में जो सो वह रुचि तक भी नहीं लाते थे। कहने का अर्थ है कि किसी का जो सो शान दिखाना कि मेरे पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, तो कोई ना कोई व्यक्ति शान दिखाता है, या जो सो ठाग विचार भी किसी व्यक्ति बहुत ऊंचे नॉलेज वाला भी होता है तो भी ठाग विचार करता है। लेकिन यह व्यक्ति जो है सो अमीर खुसरो जो हैं वो जो है सो ऐसा
नहीं करते थे और जन सामान्य के बीच बीच जाते ही वे पूरी तरह लोगों में घुल मिल जाते थे। और जैसे ही लोगों के बीच जाते थे वो वैसे ही लोगों में जो सो घुल मिल जाते थे। घुल मिल जाने का अर्थ ये होता है कि पूरा तरह से जो सो उसी की तरह व्यवहार करने लगते थे। तो घुल मिल जाने का अर्थ ये होता है। और इसलिए जो सो घुल मिल जाते थे तो बच्चे बच्चे भी और बूढ़े बच्चे जो जितने स्त्री पुरुष जो थे बहुत लोकप्रिय थे, बहुत जो सो लोकप्रिय हो गए थे। और अमीर खुसरो में देश के प्रेम कूट कूट कर भरी थी। और अमीर खुसरो जी जो थे उनके जो सो मन में जो सो बहुत देश प्रेम जो थी वो पूरा तरह से जो सो कूट कूट कर भरी हुई थी। और उन्होंने अपने भारतीय होने का बड़ा गर्व किया था। और वो जो सो कहते हैं अमीर खुसरो जी की मैं भारतीय हूँ, ये मुझे बहुत गर्व है। जहाँ उन्होंने जन्म लिया उसी धरती से उनको बहुत लगाव था। और फिर आगे कहते हैं कि जहाँ वो जो सो जन्म लिए उन्हें जो सो उस धरती का जो सो बहुत लगाव हुआ। जहाँ इंडिया में भारत में वो आके जन्म लिए तो जो सो यहाँ जो सो उनको बहुत अपने धरती को जो सो लगाव रखते थे। और उन्होंने उन बहुत सी बातों का उल्लेख किया जिससे पता चलता है कि भारत संसार में दूसरे देशों से बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और बहुत से ऐसे बातों का जो सो अपने जो सो उन्होंने उल्लेख किया था जिसमें जो सो भारत जो सो दुनिया का जो सो सर्वश्रेष्ठ देश होता है। तो उल्लेख क्या है, देखिए उल्लेख जो है सो किया किस प्रकार से किए हुए हैं। कहता है ज्ञान भंडार संगीत यहाँ के फल फूल पशु पक्षी इस देश का महान बनाते हैं। और इस देश को जो है सो महान बनाते हैं। यहाँ के फूल पशु पक्षी और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो सो इस देश को महान बनाते हैं। और ये जो सो अमीर खुसरो जी कहते हैं। और आगे फिर कहते हैं प्राकृतिक दृष्टि के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। और कहते हैं कि इस देश में जो सो प्राकृतिक दृष्टि यानी कि अगर प्राकृतिक दृष्टि को अगर देखा जाए कि मौसम ही देखिए प्रकृति का जो सो कभी ठंडा कभी गर्मी तो कभी बरसात। तो इंडिया में जो सो तीनों प्रकार का सीजन इस प्रकार का सीजन चलता है। तो ये सब सीजन से जो सो ऐसा लगता है या स्वर्ग से भी जो सो बढ़कर है। फिर आगे कहते हैं अमीर खुसरो जी जो है सो अमीर खुसरो जी शर्म के महत्व को मानते थे कि जो व्यक्ति मेहनत करता है जो व्यक्ति शर्म करता है उसे जो सो वो मेहनत को जो सो मानते थे और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करते हैं तो उस पर वो जो सो बहुत जोर देते थे। और उनका मत था कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए जिससे मानवता का भला हो और किसी की हानि ना हो। और अमीर खुसरो जी का जो सो दिमाग में विचार ऐसा चलता था कि व्यक्ति को जो सो ऐसा जो सो व्यवहार अपनाना चाहिए या व्यवसाय अपनाना चाहिए जो किसी को जो सो हानि नहीं होना चाहिए। और उसमें किसी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादी नहीं थी। और वो उसके अंदर जो सो किसी भी प्रकार का धार्मिक रूढ़िवादी ये सब जो सो नहीं थी अमीर खुसरो के अंदर। और वे सभी धर्मों का आदर करते थे। और जितने प्रकार के धर्म होते हैं मान ली हिंदू मुस्लिम ईसाई ये सब जो सो वो सभी धर्मों को जो सो आदर करते थे। और उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है। और अमीर खुसरो का जो सो मानना था और कहना भी था कि धर्म जो सो सभी व्यक्ति को जो सो दिलों का जोड़ने का एक साधन है और तोड़ने का नहीं। या जो सो धर्म जो सो जोड़ने का साधन है दिलों का लेकिन तोड़ने का नहीं। इसलिए अपनी शायरी और अपने जीवन में उन्होंने भाईचारा प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया है। और भाई की चारा के जरा जो सो अपने जो सो कवि में जो सो कविता में जो सो या और बहुत से ऐसे चीज़ लिखे हुए हैं जिसमें जो सो इस प्रकार के जो सो सहिष्णुता दे का संदेश उन्होंने दिया हुआ। और खुसरो एक महान साहित्य थे। और यह क्या थे खुसरो जो सो आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो जी क्या थे एक बहुत बड़े जो सो महान साहित्यकार थे। और वे अरबी जो था अरबी फारसी उर्दू तुर्की हिंदी सांस्कृतिक अतिरिक्त भाषा और इंडिया के जो सो भारत के अन्य भाषाओं में जो सो वह ज्ञाता थे। देखिए आप सोचिए एक व्यक्ति जो है सो कितने भाषा में वो जो सो ज्ञाता है। देखिए अरबी हो गया फारसी उर्दू तुर्की हिंदी संस्कृत के अतिरिक्त और अपने प्रदेश जैसे कि मान लीजिए भारत में जो सो हर राज्य हैं हर राज्य के जो सो अलग अलग भाषा है। जैसे कि बिहार का भी अलग भाषा है दिल्ली का अलग भाषा है झारखंड का अलग भाषा है। तो इस प्रकार अलग भाषा जो है उसका भी जो सो उन्हें ज्ञान था। और उन्होंने सभी भाषाओं में साहित्य रचना लिखी। और उन्होंने जो सो जितने भी अपने भाषा को जो सो जानते थे जितनी तरह की भाषा वो जानते थे उनके उन भाषाओं में जो सो अपने साहित्य लिख दिया था।
और साहित्य जो सो लिख दिए थे। लेकिन आज अरबी, फारसी फारसी और उर्दू हिंदी में ही उनका साहित्य है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सो अमीर खुसरो जी का जो सो साहित्य जो है तो 3-4 भाषा में जो सो बचा हुआ है। देखिए, एक अरबी भाषा में, एक फारसी में, और एक उर्दू में, और एक हिंदी में। ये ही 4 भाषा में जो सो उनका जो सो साहित्य जो लिखे हुए हैं वो बचा हुआ है, उपलब्ध है। यद्यपि उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में पुस्तक लिखे हैं, और वो जो सो बहुत अधिक संख्या में जो सो पुस्तक भी लिखे हुए थे। किंतु उनके देखिए, किंतु इनमें से केवल 18 पुस्तक आज प्राप्त हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे पुस्तक वो लिखे हुए थे। लेकिन अभी के ज़माने में जो सभी के समय में जो सो 18 पुस्तक ही मिलते हैं। और माना जाता है कि उन्होंने खाली खाली खलिक बारी कोष भी बनाया था, यानी कि जहाँ पुस्तक रखी जाती है उस जगह को भी आज जो सो अमीर खुसरो जी जो बनाए हुए थे। और उनके लिखे गीत, पहेली, मुकारी, जिसमें से पहले कही हुई बातें का अंत में खड़न सा करते हुए उत्तर देते हैं। दो दो सौकना, जिसमें 2 प्रश्नों का एक उत्तर होता है। इस प्रकार के जो सो, जैसे कि कहते हैं लोग, हम लोग की एक तीर से जो सो 2 निशाने, इसी प्रकार से जो सो एक प्रश्न का जो सो 2 उत्तर जो सो वो जो सो एक ही शब्द से दे देते थे। तो इस प्रकार की चीज़ जो सो उनमें लिखा हुआ था। लेकिन अब जो सो नहीं रहा है बहुत कुछ, और बहुत कुछ अभी भी रहा हुआ है। तो उसे देखते हैं, जो रहा हुआ है वो जो सो थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है तो होता है। देखिए, निस्तबल, देखिए फिर कहते हैं निस्तबल, जिसमें समानता का संबंध हो। जिसमें निस्तबल का अर्थ क्या होता है? जिसमें समानता, एक ही समान लगे सुनने में, उसे निस्तबल कहते हैं। फिर ढकोसला, जिसमें बेमेल और असमानता और असमान शब्दों को मिलाकर तुकबंदी बना जाओ। तुकबंदी यानी कि जो सो ऐसे बोला जाता है ना कि तुकबंदी, कि तुम तुक्का मारते हो, उस प्रकार के जो सो बनाया जाता है उसे हम ढकोसला कहते हैं। आदि 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 जो सो इनके लोकप्रिय हुए थे। और 700 वर्ष अधिक समय बीत जाने पर भी वे जन जन की जबान पर हैं। और 700 साल बीत गए हैं, लेकिन इनके जो सो ढकोसले, निस्तबंद और जो सो बहुत प्रकार की चीज़ें लिखे हुए हैं, ये भी जो सो अभी लोगों के जो सो जवानों के जो सो जवान पर हैं और मुंह पर हैं, और उनका नाम भी जो सो उनके मुंह पर हैं। और कुछ ऐसी ही प्रसिद्ध रचनाओं का उदाहरण नीचे दिया गया, और कुछ ऐसे ही जो सो जो फेमस हो गया था, जो प्रसिद्ध हो गए थे, उनके जो सो कुछ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, पहेली जो होता है वो देखिए, कहते हैं खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे कहे है लोटा। जो लोटा जो होता है उसे आप खड़ा करके भी रखिए या बैठा के भी रखिए, वह लोटा ही कहलाएगा। या उसे किसी प्रकार भी रखिए, वह लोटा ही हो जाएगा। तो कहने का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि खड़ा भी लोटा, कि हम सोए हुए हैं, और पड़ा भी लोटा, ये नहीं। लेकिन एक लोटा जो होता है, पानी जिसमें हम पीते हैं, उसे कहने का अर्थ बन रहा है कि खड़ा भी वह लोटा है, और अगर वो इस प्रकार, मतलब इस साइड से भी रखें तो भी लोटा, और इस प्रकार से तो भी वह जो सो लोटा हुआ है। तो खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, और कहे वह लोटा, ऐसा जो सो कहते हैं। फिर अगला जो दूसरा पहेली है उसमें कहते हैं कि सामने आए कर दे दो, मारा जाए ना जख्मी हो। कहते हैं कि सामने आएंगे उसके तो हो जाएंगे 2, लेकिन अगर मारा जाए उसे तो हम जख्मी ना हो। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर हम आईना के सामने आते हैं तो हम 2 हो जाते हैं, एक हम और एक आईने में जो सो हमारा प्रतिबिंब जो सो छाया दिखता है, वो 2 हो जाता है। तो और उसे मारा जाए तो हम क्या जख्मी होंगे? नहीं। तो कितने अच्छे अच्छे जो सो यह पहेली लिखे हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे ये ढकोसला लिखे हुए हैं। तो यही सब जो सो अमीर खुसरो जी लिखे हुए हैं। फिर ये जो सो इसका अर्थ, इसका उदाहरण होगा, यानी कि इसका आंसर होगा आईना। तो फिर अगला कहते हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा भरा, और चारों ओर थाल थाल देखिए, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये क्या है? आसमान है। कहने का अर्थ है कि आसमान में बहुत सारे जो सो सितारे हैं, स्टार है, तारे हैं, लेकिन हमारे सर पर जो सो वह मंडरा रहे हैं। लेकिन क्या उससे जो सो एक भी तारे गिर रहे हैं? नहीं। तो क्या हुआ? आसमान, यानी कि आसमान को जो सो इतने बड़े वाक्य में जो सो कहा जा सकता है। और ये पहेली है। इस प्रकार से जो सो जो अमीर खुसरो जी है वो कहते हैं। फिर अगला कहते हैं मुकारी। देखिए, मुकारी क्या होता है? मुकारी थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शोभा सदा बढ़ावन हरा, आँखों से छिन्न छिन्न होता ना न्यारा, आए फिर मेरे मंजान,
और ये सखी सजाए ना सखी अनजान, तो यह होगा अनजान। फिर आगे कहते हैं वाह आवे तब शादी हो, वह बिना शादी ना कोई, मीठे मीठे लोग उसके बोल, मीठे लागे उसके बोल, ये सखी सजन ना साखी ढोल। देखिए अगर ढोल शादी में, जिसे जो सो समझ पा रहा हूँ तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहते हैं कि देखिए सखी, देखिए अगर शादी में जो सो अगर ढोल नहीं होगा तो वह शादी जो सो शुद्ध नहीं माना जाता है। जो ढोलक जो होता है वो नहीं रहता है तो शादी शुद्ध नहीं माना जाता है। तो वही कहते हैं कि वह आए तब शादी हो, कि वह आएगा तब जो सो शादी हो, वह बिना शादी ना कोई, वह शादी बिना वह जो ना रहे तो शादी करना कोई, मीठे लागे उसके बोल। और जब ढोल बाजने लगते हैं तो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। वे ए सखी सजन ना ना साखी ढोल, और क्या होगा ये, इसका आंसर ढोल होगा। फिर अगला कहते हैं निस्तबल, निस्तबात, निस्तबत। देखिए निस्तबत क्या होता है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए घोड़ा और बजाय में क्या निस्तबत है, थान और जीन। फिर आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है, बाल। निस्बत का अर्थ कि दोनों कुछ मिला जुला। तो देखिए आदमी हो गया और गेहूं, तो आदमी का जो सो बाल जिस प्रकार होता है वो गेहूं में भी जो सो थोड़ा मोड़ा उसी प्रकार होता है। तो मिलने वाला दो चीज़ उसे निस्बत। तो यहाँ देखिए एक तीर से जो सो यानी कि एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन से जो सो एक क्वेश्चन के हम दो को देखिए, दो प्रश्न के हमें एक आंसर मिल रहे हैं इस प्रकार से। फिर दो शकुना, फिर देखिए आगे बोलते हैं दो शकुना, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, खाना सड़ा क्यों, तो फेरा ना था। कहने का अर्थ है अगर फेरा ना पड़ता, कोई काम में हमें फेरा पड़ जाता है कि बहुत बड़ा जो सो फेरा पड़ गया, कैसे कि मैं जो सो पैसा मेरा खो गया, तो उसे कहते हैं आज मैं जो सो बहुत बड़ा फेरा पड़ गया। तो उसे कहते हैं कि इस प्रकार जो सो समझाते हैं अमीर खुसरो जी कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, तो इस प्रकार समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, कि राजा प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों, लोटा ना था। क्योंकि लोटा ना था उसी कारण से जो सो राजा ना पानी पी पाया। हाँ यही बात कहते हैं। फिर आगे कहते हैं सितार क्यों ना बजा, औरत क्यों ना नहाई, पर्दा ना था। नहाने का अगर स्थान नहीं होगा जहाँ जो सो, तो औरत नहाई नहीं इसी कारण से, तो पर्दा ना था इसी कारण से। फिर आगे बोलते हैं ढकोसला, खीर पकाई जतन से, और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। कहते हैं कि खीर पकाई बहुत जतन से, और चरखा दिया चलाए, और आया कुत्ता खा गया तू बैठ अब ढोल बजाए। कहते हैं कि ला पानी पिलाए और ला पानी पिला। देखिए कहते हैं एक दिन प्यासे खुसरो को देखकर चार जो पानी भरने वाले जो होते हैं, पानी आने वाले पनहारियों ने पानी पिलाने से पहले चरखा, कुत्ता, ढोल और खीर पर कविता सुनाने के लिए कहा। जो अमीर खुसरो जी जो थे वो बहुत प्यासे थे। वो जो सो पानी मांगे, जो पनहानियाँ होती है पानी पीने लाने वाले, तो उसे वो कहते हैं कि अच्छा हम आपको पानी पिला देंगे लेकिन हमें जो सो एक कविता सुना दीजिए। किस किस पर, कुत्ता पर, ढोल पर और खीर पर। तो वो जो सो उन्होंने एक कविता जो सो सुना डाली, और खुसरो ने तुरंत उपरोक्त ढकोसला बनाकर उन्होंने जो सो सुना दिया, यानी कि ढकोसला बनाकर उन्हें जो सो उन्होंने सुना दिया। और खुसरो कवि के साथ साथ गायक और संगीत प्रेमी भी थे। और कवि जो सो खुसरो जी जो थे वो एक गायक, कवि के साथ साथ जो सो गायक भी थे और एक संगीत प्रेमी भी थे। और संगीत जो सो बहुत सुनने में वो रुचि रखते थे। और इस क्षेत्र में उन्होंने कई प्रयोग किए, और इस क्षेत्र में जो सो उन्होंने बहुत प्रयोग किए। वे हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों प्रकार के संगीत गाते हैं। और जो सो अमीर खुसरो जी जो हैं वो हिंदुस्तान के भी बारे में जो सो बहुत नॉलेज थे उनके, और उसके संगीत के बारे में भी बहुत नॉलेज था। और ईरान का भी जो नॉलेज है उसके बारे में भी थोड़ा मोड़ा बहुत पता था, और वहाँ के संगीत के बारे में भी बहुत पता था उन्हें। और फिर आगे कहते हैं सितारा और तबले का आविष्कार। देखिए ये बात को जो सो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि सितार जो होता है और तबला जो होता है उसका आविष्कार जो सो अमीर खुसरो जी ने ही किया था।
और वे भारतीय संगीत के बड़े प्रशंसक थे। और भारत के जो सो संगीत जो थे उसमें जो सो बहुत प्रशंसक उनका जो सो नाम रहा है। और संगीत सारी दुनिया में अपना शान ही नहीं रखता है, और संगीत जो है सो पूरा दुनिया में अपना शान ही नहीं रखता है बल्कि बहुत कुछ रखता है। और अपने जीवन के अंतिम वर्ष में खुसरो खुसरो जो से गया सुखुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल की ओर चले गए। और एक जो थे गया गया सुखुद्दीन के साथ जो है सो वह बंगाल चले गए और लखनौती गए थे। और गया जो है सो बंगाल में एक जगह का नाम है लखनौती, वहाँ वे गए हुए थे। जब वे दिल्ली लौटे और जब वो जो सो वहाँ से दिल्ली लौटे तब उन्हें जो है सो पता चला कि इसके बीच हज़ार निजामुद्दीन औलिया का देहांत हो गया, कि जो उसके गुरु जो थे हज़ार निजामुद्दीन औलिया उनका जो है सो देहांत हो चुका है। और इससे खुसरो के हृदय को इतना आघात लगा कि इन्होंने अपने कपड़ा फाड़ डाला। और जो सो इस प्रकार से जो सो वह डिप्रेशन में चले गए, उन्हें जो सो सदमा लग गया। और वो जो सो एकाएक उन्हें पता चला कि हमारे जो सो ना रहने पर जो सो जो हमारे गुरु जो हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया उनका जो है सो निधन हो गया है, देहांत हो गया है। तो जो सो सदमा में चले गए और अपना कपड़ा जो सो पूरा फाड़ डालें और मुंह पर राख मल ली। और जो सो मुंह पर जो है सो राख आने की जो जला हुआ चीज़ होता है उसका राख मल ली। अपने अपने पीर की समाधि पर जा पीर अपने पीर की समाधि पर बैठ जाकर रोते हुए, और अपने जो सो पीर की समाधि पर जहाँ उनका जो सो समाधि किया हुआ था वहाँ जाकर रोने लगे। और अपना दोहा पढ़ने लगे। जो वह जो सो दोहा जानते थे, जो वह दोहा बनाते थे उसे जो सो पढ़ने लगे। अमीर खुसरो जी जो सो दोहा पढ़ने लगे। कहते हैं, गोरी सावे से सेज पर मुंह पर डाले केस चर खुसरो। और देखिए फिर कहते हैं, चल खुसरो घर अपने रेन भाई कहू देश। कहते हैं जब उसके जो गुरु जी मर जाते हैं उस तो अमीर खुसरो जी बहुत डिप्रेशन में आके जो सो अपना दोहा गाने लगते हैं और इस प्रकार से रोने भी लगते हैं। और इसके बाद अमीर खुसरो ने अपना घर छोड़ दिया। और इसके बाद जो सो जब उन्हें पता चल जाता है, जब जान जाते हैं कि हमारा जो सो गुरु जी मर गए, तब जो सो वह जो सो अपना घर छोड़ देते हैं। सब धन जितना धन जो सो राज दरबारों में और जहाँ तहाँ से वो जो सो धन कमाए होते हैं वह सब लुटा देते हैं और गुरु की समाधि पर जा बैठे रहते हैं। और गुरु की जो जहाँ समाधि दी होती है, जहाँ गुरु को जो सो दफनाया होता है, वहाँ जाकर जो सो वह बैठे रहते हैं। और उन्होंने अपने गुरु के वचन और शिष्यों को और संकल्प कर लिया था। और अपने गुरु के जो सो जो वचन जो है जो उन्होंने जो सो अमीर खुसरो जी को जो सो सिखाया हुआ था उसे जो सो संकल्पित किए हैं, जिनका नाम फलज उल फवाल है। और गुरु के निधन के बाद और अमीर खुसरो जी जो हैं, गुरु जब उनका मृत्यु हो गया, गुरु जी का उनका जो सो मृत्यु हो गया, तब जो सो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं जो सो बच पाए और निधन होने के बाद भी अधिक दिन तक जीवित नहीं रहे। और 72 वर्ष की उम्र में जो सो अर्थात 1325 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। और अमीर खुसरो का भी जो सो मृत्यु हो जाता है कब, 1325 ईस्वी में। आपको ये ध्यान रखना है। और कितने उम्र में हुआ, 72 वर्ष की उम्र में हो गया था। और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार के निकट ही खुसरो की भी जो सो समाधि वहीं दी जाती है। और जो खुसरो जी है, जहाँ जो सो उनके गुरु जी को जो सो दफनाया गया था, जहाँ समाधि दिया गया था, वहीं जो सो उनका भी जो सो समाधि दे दिया जाता है। और ये जगह दिल्ली में है, हज़ार निजामुद्दीन औलिया के मजहर के निकट में ही है। और खुसरो भी मजहर वहीं बन जाती है और उसके भी मजहर जो है सो यानी कि उसे भी जो सो वहीं दफना दिया जाता है। और देखिए हजरत औलिया के उर्ज के साथ साथ उनकी मज़ार पर हर वर्ष उर्स होता है, जहाँ सभी धर्मों के अनुयायी अपने श्रद्धा से पुष्प अर्पण करते हैं। और इस प्रकार से जो सो जब जो सो अमीर खुसरो जी का भी जो सो मृत्यु हो जाता है, तो उसे भी जो सो गुरु के जो जहाँ गुरु को दफनाया जाता है
वहीं जो सो उसके निकट वहीं उन्हें भी दफना दिया जाता है। और जब जो सो कुछ मतलब अभी भी जो है सो कुछ जो आता है समय आता है, तो वहाँ जो सो उन्हें पुष्प जो सो अर्पित किया जाता है, अर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो यह अध्याय पूरा तरह से समाप्त होता है। जो अध्याय 8 था हमारा, तो 8 चैप्टर जो था अमीर खुसरो, यह पूरा समाप्त होता है। लेकिन इसका सारांश जो है सो थोड़ा सा और समझ लेंगे तो आपको और जो है सो अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, देखते हैं इसका सारांश में क्या कहते हैं। तो देखिए प्रस्तुत पाठ में तुर्की ए हिंदी अमीर खुसरो का संक्षिप्त जीवन विस्तार प्रस्तुत किया गया है। और इनकी कविताओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप पाया जाता है। और खुसरो की पहेलियाँ एवं मुकारियाँ आज भी हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा है। और सारांश में कहा गया है कि जो अमीर खुसरो जी जो थे, उन्हीं जो है सो उनके जो लिखे हुए जो है सो उन्हीं में जो है सो खड़िया भाषा में जो है सो हिंदी की जो है सो प्रारंभिक पाया जाता है। और इनका जो है सो अभी भी जो पहेली लिखे हुए हैं, ये बहुत अभी भी लोकप्रिय है, फेमस लोक इनका जो है सो पहेली है। तो इस प्रकार से यह अध्याय जो है सो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से सीख मिला हो, तो जो है सो आप जो है सो चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर दें और